और कान लगा करके सुनने लगे कि रोने की आवाज़ किधर से आ रही। और जब वे ठहर करके सुनते हैं तो जिधर से वो रोने की आवाज़ आ रही थी महाराज हरिश्चंद्र उधर की तरफ बढ़ने लगे। और जब धीरे धीरे बढ़ने लगे तो आज महाराज हरिश्चंद्र मैया तारामती के पास पहुंचे हैं। तारामती क्या करती है, चिता को बना रही है। और महाराज हरिश्चंद्र जैसे ही देखते हैं तारामती को तो विचार करने लगे, ये तो मेरी पत्नी है, अरे ये यहाँ क्या कर रही है। फिर अपनी नजर नीचे को डाली और जैसे नीचे देखा तो पुत्र को देखा है। आज पुत्र को देख करके महाराज हरिश्चंद्र का हृदय पिघल गया। और महाराज हरिश्चंद्र क्या करते हैं, देख करके अपने पुत्र को बड़े दुखी हो गए। लेकिन फिर भी मन में विचार किया कि मेरा पुत्र है तो क्या हुआ, मेरा धर्म क्या बनता है, मेरे महाराज का कहना क्या है कि बिना कर लिए किसी भी मुर्दे को नहीं जलाना है। महाराज हरिश्चंद्र एकदम से कहने लगे कि यदि कोई भी यहाँ पर मुर्दे को जलाएगा तो बिना कफन लिए बिना कर लिए नहीं जला सकता है। आज तारामती ने जब आवाज सुनी और तारामती जैसे आवाज सुनती है तो मुड़ करके देखा। और जब मुड़ करके देखा तो क्या देखा कि देखा कंधे पे लठ धरे और मरघटिए महाराज महाराज हरिश्चंद्र को देखा है। महाराज हरिश्चंद्र मुर्दे जलाते जलाते उनका सारा शरीर काला पड़ गया। एकदम की जो दाढ़ी थी एकदम से बड़ी हो गई, बाल बड़े बड़े हो गए, माथे पर काली पट्टी बंधी हुई है और सब काला काला पहने हुए हैं, लाठी हाथ में है। मैया तारामती जैसे रूप को देखते हैं, देख करके एकदम से मन में विचार करने लगी, अरे ये तो मेरे स्वामी हैं और इनका हाल कैसा है। मैया तारामती देख करके एकदम से नजर भर देखने लगी कि मेरे स्वामी का हाल कैसा हो गया। महाराज हरिश्चंद्र पुत्र को देखते देखते एकदम से हृदय पिघल गया और एकदम से आज निराश होकर के उदास होकर के अपने पुत्र पे लाश पे पुत्र की लाश पे गिर करके रोने लगे हैं कि गिर गया देखने वाला भी और बेटे के पास रोटा देखा नहीं गया। अपने पुत्र की लाश को देख करके एकदम से पुत्र की लाश पे गिर करके रोने लगे। और जिस समय रोने लगे मैया तारामती देखती है, तारामती मन में विचार करने लगी, जबकि मैंने समझाया था आज ये महाराज क्या कर रहे हैं, अपने पुत्र के याद में अपने पुत्र को देख करके इस प्रकार से मोहित हो गए हैं, अपने पुत्र को देख करके रोने लगे, अपने धर्म और मर्यादा को भूल गए कि हम किसके दास हैं, हम क्या कर रहे हैं। मैया तारामती विचार करने लगी कि महाराज को क्या हो गया है। लेकिन महाराज हरिश्चंद्र कुछ देर तक तो रोते रहे, रोहितासु की लाश पे पड़े अपने पुत्र को निहारते रहे। लेकिन एकदम से फिर याद आया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो।
ये पूछने लगे। और जब ये पूछने लगे, मैया तारामती कहने लगी मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र फूल तोड़ने के लिए गया था, इसे सर्प ने डस लिया है, इसलिए इसका अंतिम संस्कार करना है, इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे कि मेरे महाराज का हुक्म है कि यहाँ पर बिना कर लिए कोई भी मुर्दा नहीं जल सकता है। यदि अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करना चाहती हो तो उसके लिए तुम्हें कर देना पड़ेगा, पैसे देना पड़ेगा, तब तुम्हारे पुत्र का अंतिम संस्कार होगा। मैया तारामती रोने लगी, कहने लगी मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेरे पुत्र का अंतिम संस्कार कर दो। कहा यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे पुत्र का अंतिम संस्कार ऐसे नहीं कर सकता, ऐसे बिना कर लिए नहीं कर सकता है। इधर महाराज हरिश्चंद्र तारामती में इस प्रकार से बातें हो रही थी। विश्वामित्र जी को फिर चैन नहीं है। विश्वामित्र जी क्या करते हैं, उसी समय उसी कल्लू बेहतर का भेष धारण किया और हाथ में लिया तलवार, हाथ में तलवार को लेकर के चल पड़े। अब मन में क्या विचार करते हैं कि अब मैं जा करके हरिश्चंद्र को यही तलवार दूंगा और कहूंगा कि ये कौन है, ये है डायन और ये सभी के पुत्रों को खाती है, इसे मार डालो। कैसी कठिन परीक्षा ले रहे हैं आज विश्वामित्र जी। कल्लू बेहतर का भेष धारण करके हाथ में तलवार लेकर के शमशान में पहुंचे। महाराज हरिश्चंद्र से कहने लगे हरिश्चंद्र, जैसे हरिश्चंद्र ने सुना हाथ जोड़ करके बोल पड़े, हाँ कहिए महाराज क्या बात है। कहा अरे तुम किससे बातें कर रहे हो। कहा ये अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने के लिए आई है, पर ये बिना कर दिए अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करती है। कहा ये अंतिम संस्कार करने के लिए आई है। अरे ये किसका पुत्र है, ये इसका पुत्र नहीं है, तुम्हें पता भी है ये कौन है। कहा ये कौन है। कहा ये एक डायन है, काशी के सभी बच्चों को खाती है, इसलिए मैं इसे मारने के लिए आया हूँ। अब मेरे हाथ से तलवार लीजिए और इसकी गर्दन को उतार दीजिए। जैसे इतनी बात कही, महाराज हरिश्चंद्र को तो पता ही है कि ये कौन है, ये मेरी पत्नी है, तारामती है, ऐसा नहीं कर सकती है। लेकिन महाराज हरिश्चंद्र कुछ नहीं बोल रहे हैं। महाराज हरिश्चंद्र कुछ नहीं बोल रहे हैं। विश्वामित्र जी कहने लगे राजन, ओ हरिश्चंद्र क्या सोच रहे हो, हाथ में तलवार लीजिए और इसकी गर्दन को उतार दीजिए। राजा हरिश्चंद्र बोल पड़े, कहने लगे ये क्या कह रहे हो मालिक, अरे मैं इसकी गर्दन को कैसे उतार सकता हूँ। कहा मेरा हुक्म है और ये अपने बच्चों को खा गई है, ये काशी के सारे बच्चों को खाती है, एक डायन है, इसे मार डालो। महाराज हरिश्चंद्र बार बार डर रहे हैं कि आखिर में ये मेरी पत्नी है और ये ऐसा कैसे कर सकती है, ये मेरा पुत्र है और मैं इसे मार डालूं। आज वो कल्लू बेहतर महाराज हरिश्चंद्र को मजबूर कर रहा है। कहा मेरा हुक्म है, मेरी आज्ञा का पालन करो और हाथ में तलवार पकड़ो, इसे मार डालो। आज राजा हरिश्चंद्र क्या करते हैं, जब राजा हरिश्चंद्र कुछ नहीं बोले तो तारामती बोल पड़ी, कहने लगी कि यदि सच में ऐसा लगता है कि मैं एक डायन हूँ, मैं सबके बच्चों को खाती हूँ, तो मुझे मार दो, मुझे मरने में कोई इतराज नहीं है। हाथ में तलवार लीजिए और मेरी गर्दन को उतार लीजिए। आज तारामती इस प्रकार से कहने लगी। राजा हरिश्चंद्र क्या करते हैं, हाथ में तलवार लिया और हाथ में तलवार को लेकर के फिर क्या किया, तारामती के गर्दन पे रखने के लिए चले हैं। और जैसे गर्दन पे रखने के लिए चले, मारने के लिए चले हैं, उसी समय जोरों की आवाज आई कि राजन अरे हरिश्चंद्र बस रुक जाइए। और जैसे इतनी आवाज आई, राजा हरिश्चंद्र मुड़ करके देखते हैं तो वो कल्लू बेहतर नहीं है, बल्कि वो स्वयं विश्वामित्र जी अपने असली भेष में आ गए। और आज जय जयकार होने लगी, आवाज आने लगी कि राजन अरे हरिश्चंद्र तुम तो धन्य हो, तुम तो धन्य हो, तुम्हारे जैसा कोई भी राजा नहीं हुआ, इस संसार में कोई भी दानी नहीं हुआ। अब तो महाराज हरिश्चंद्र चारों तरफ देखने लगे और जब चारों तरफ देखने लगे तो उसी जगह पर विश्वामित्र जी, संत देवता सभी नजर आते हैं। और जिस समय सभी नजर आए, महाराज हरिश्चंद्र विश्वामित्र जी के चरणों में हाथ जोड़ करके बोल पड़े, कहने लगे महाराज अरे आप यहाँ कैसे। कहा राजन तुम तो धन्य हो, मैं तुम्हारे राजपाट को नहीं लिया, मैं तुम्हारे पुत्र को नहीं मारा, बल्कि तुम्हारी तो परीक्षा चल रही थी, तुम्हारी तो परीक्षा ले रहा था, आज तुम परीक्षा में पास हो गए। और जैसे इतनी बात कही, राजा हरिश्चंद्र कहने लगे तुम हमारी परीक्षा ले रहे थे,
अरे हमारी परीक्षा ले रहे थे, तुम्हें विश्वास नहीं था। कहा मुझे विश्वास था। विश्वामित्र जी बोल पड़े, पास में वशिष्ठ जी खड़े हुए, संत खड़े हुए हैं, देवता फूलों की बारिश कर रहे हैं। विश्वामित्र जी कहने लगे मुझे विश्वास था कि तुम कितने बड़े दानी हो, धर्म पर चलने वाले हो, सत्यवादी हो, लेकिन इस संसार को नहीं पता था कि तुम कितने बड़े सत्यवादी हो, धर्म और नीतिवान हो। आज पता चल गया कि तुम कितने बड़े दानी हो, कितने बड़े धर्मवान हो और सत्यवादी हो। आज जिस समय इतनी बात कही, उसी समय क्या हुआ, पुत्र रोहितासु भी जीवित हो गया और जीवित होकर के एकदम से अपनी माँ को आवाज लगाता है, माँ। मैया तारामती ने जैसे पुत्र को देखा, पुत्र को गोदी में उठा करके मैया तारामती मुखड़े को चूमने लगी। महाराज हरिश्चंद्र, तारामती और पुत्र रोहितासु क्या करते हैं, आज उसी प्रकार से खड़े हुए विश्वामित्र जी सारी बात को बताते हैं कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, बल्कि आज तुम परीक्षा में पास हो गए। आज महाराज क्या हुआ, उसी समय